नमस्कार। आज बात करते हैं सरकार के एक ऐसे बड़े फैसले की जो हमारी सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था दोनों पर बहुत गहरा असर डालने वाला है। ये फैसला है चीन में बने सीसीटीवी कैमरों पर लगाए गए बैन का। चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर हुआ क्यों और इसके मायने क्या हैं। अच्छा, एक सवाल। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक राइवल यानी रणनीतिक प्रतिद्वंदी कौन है, तो शायद सबसे पहले जहन में नाम पाकिस्तान का आता है ना? पर क्या हकीकत में ऐसा ही है? अब देखिए, पाकिस्तान के साथ जो हमारे मुद्दे हैं वो तो काफी सीधे और साफ हैं। लेकिन असल में जो बड़ी आर्थिक और रणनीतिक चुनौती है वो चीन से है। यहाँ मामला सिर्फ सीमा विवाद का नहीं है, बल्कि उस गहरे व्यापार का भी है जो हमारे रिश्तों को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले, चीन की निगरानी भारत के लिए कैसे एक खतरा बन गई। फिर सरकार ने क्या कदम उठाया, इससे भारतीय बाजार में क्या नया मौका पैदा हुआ, कौन सी कंपनियां इस रेस में आगे हैं, और आखिर में इस सब से हमें क्या बड़े सबक सीखने को मिलते हैं। चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचकर देखिए, ये कितनी अजीब बात है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए उसी देश की टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं जिसे हम अपना सबसे बड़ा रणनीतिक कॉम्पिटिटर मानते हैं, खासतौर पर जब बात निगरानी यानी सर्विलांस की हो। एक तरफ हम सीमा पर चीन से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा व्यापार घाटा, मतलब हम उनसे जितना सामान खरीदते हैं वो 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि हम चीनी सामान पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। ये एक ऐसी आर्थिक मजबूरी है जिससे निकलना आसान नहीं है। और ये निर्भरता सीसीटीवी बाजार में तो और भी साफ दिखती है। भारत में अगर 10 कैमरे बिक रहे हैं तो उनमें से 6 सीधे सीधे चीनी कंपनियों के हैं। सोचिए, सिर्फ 20% बाजार ही हमारी अपनी कंपनियों के पास है। ये दिखाता है कि चीन का दबदबा कितना गहरा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ 2 सबसे बड़ी चीनी कंपनियां मिलकर ही भारत का आधा सीसीटीवी बाजार कंट्रोल करती हैं। जी हां, सिर्फ 2 कंपनियां और आधा बाजार उनके कब्जे में। और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। ये कैमरे सिर्फ हमारे घरों या दुकानों में नहीं हैं। ये हमारे सरकारी दफ्तरों, मिलिट्री बेस और दूसरी बेहद संवेदनशील जगहों पर भी लगे हैं। ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह है जो हमारी नेशनल और साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। तो इस इतने बड़े खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक निर्णायक कदम उठाया है। चलिए अब उसी पर नजर डालते हैं। तो सरकार ने जो किया है उसे एक मास्टर स्ट्रोक कहना गलत नहीं होगा। 1 अप्रैल से कई बड़ी चीनी कंपनियों पर भारत में इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और बोल्ड फैसला है। इस एक फैसले से कई निशाने साधे गए हैं। सबसे पहला और जरूरी, देश की सुरक्षा को मजबूत करना। दूसरा, साइबर हमलों का खतरा कम करना। तीसरा, चीन पर अपनी निर्भरता को तोड़ना। और चौथा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर अपनी घरेलू कंपनियों को आगे लाना। तो इस बैन का असर क्या होगा? इसका सीधा मतलब है भारतीय इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया है, एक जबरदस्त मौके का दरवाजा। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 60%। सोचिए, इतना बड़ा मार्केट जो कल तक चीनी कंपनियों के हाथ में था, वो एक ही झटके में खाली हो गया है। ये भारतीय कंपनियों के लिए एक सुनहरा मौका है, एक ऐसा मौका जो शायद दशकों में एक बार आता है। तो जाहिर है अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस खाली हुए मैदान पर कौन बाजी मारेगा? कौन सी भारतीय कंपनियां इस मौके को भुनाने के लिए तैयार खड़ी हैं? चलिए तो अब देखते हैं कि कौन सी भारतीय कंपनियां हैं जो इस बदलाव से फायदा उठा सकती हैं और इस रेस में आगे नजर आ रही हैं। लेकिन किसी भी कंपनी का नाम लेने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी और एजुकेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च करना हमेशा बहुत जरूरी है। अब बाजार में 2 तरह के खिलाड़ी हैं। पहले हैं डायरेक्ट प्लेयर्स, यानी वो कंपनियां जिनकी रोटी रोजी ही सीसीटीवी के बिजनेस से चलती है, जैसे मशहूर ब्रांड सीपी प्लस बनाने वाली आदित्य इन्फोटेक। और दूसरे हैं इनडायरेक्ट प्लेयर्स, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो बहुत कुछ बनाते हैं और सीसीटीवी उनके बिजनेस का बस एक छोटा सा हिस्सा है। डिक्सन का ही उदाहरण ले लेते हैं। अगर उनकी कुल कमाई 100 रुपए है तो उसमें से 62 रुपए तो सिर्फ मोबाइल फोन बनाने से आते हैं और सीसीटीवी का हिस्सा महज 4 रुपए। मतलब साफ है, वे इस रेस में हैं, लेकिन ये उनकी मेन रेस नहीं है। कुछ छोटी कंपनियां भी मैदान में हैं,
जैसे प्रिजर्वटेक और एलनेट डिजिटल, जिन्हें पुणे और अयोध्या जैसे शहरों में कुछ सरकारी काम भी मिला है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी ज़रूरी है। ये बहुत छोटी यानी नैनो कैप कंपनियां हैं। इनमें पोटेंशियल बड़ा हो सकता है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इनमें रिस्क भी उतना ही या शायद उससे भी ज़्यादा होता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इस बड़े फैसले से हमें क्या बड़े सबक सीखने को मिलते हैं? 3 बड़े सबक बिल्कुल साफ हैं। पहला ये कि अब देश की सुरक्षा और विदेश नीति ही ये तय करेगी कि हमारा बाजार कैसे चलेगा। दूसरा, ये मेक इन इंडिया के लिए एक अग्नि परीक्षा भी है और एक सुनहरा मौका भी। और तीसरा और सबसे ज़रूरी सबक, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मौके के साथ आने वाले रिस्क को समझना और सावधानी बरतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पर जब छोटी कंपनियों की बात हो। और आखिर में एक बड़ा सवाल यही है, एक चीनी दिग्गज के बाहर जाने से जो जगह खाली हुई है, क्या भारत की अपनी कंपनियां उस जगह को भर पाएंगी? क्या वे क्वालिटी और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर खुद को साबित कर पाएंगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।